आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति खाना खाता है तो वो बहुत बोलता है, कुछ कार्य करता है तो भी बोलता रहता है। तो क्या हमें शांत रहना चाहिए? हमें मौन रहना चाहिए? और रहना चाहिए तो क्यों रहना चाहिए? इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ बुद्ध के जीवन से। तो एक समय की बात है, ये जो बात है ये सिद्धार्थ के उस दौर की है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे। बुद्ध को जब बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ था तब उनको सिद्धार्थ नाम से पुकारा जाता था। उनका नाम सिद्धार्थ था। तो उनके जीवन के उस दौर की ये कहानी है, ये बात है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे वो ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते थे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी, हर दिन भोजन लाने लगी। सिद्धार्थ को वे बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्ति था। एक दिन स्वस्ति से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि उसी वक्त सुजाता भोजन लेकर आ गई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया तो उन्होंने बातचीत करना बंद कर दी। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे बिल्कुल चुप रहे और वहां पर सन्नाटा सा छा रहा। स्वास्थी को हैरानी हुई ये सब देखकर। उसने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप कर रहे थे, मुझसे बातें कर रहे थे, किंतु भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले। इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले अपना खेत हाँकता है, उसमें बीज बोता है, कई तरह की छटाई उसमें से करता है, जो घास अपने आप उग जाती है उसको निकालता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और फिर कटाई भी करता है फसल की, और तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। उसके बाद वह अनाज घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती है। इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हों। अतः भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेता हूँ। अतः इस कहानी से क्या सीखते हैं कि शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है।